हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका सिविक्स चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ जो है वो बहुत सारे होते हैं। इन ए सोसाइटी व्हेन कन्फ्लिक्ट ऑकर, इट मे बी वायलेंस प्रैक्टिस बाय वन ग्रुप अगेंस्ट द अदर। तो एक सोसाइटी में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में फसाद, वायलेंस मीन्स फसाद होते हैं। द यूज़ ऑफ वायलेंस then result in the development of fear and tension among the people, जिसकी वजह से वहाँ पे डर और टेंशन जो है लोगों के बीच में वो बढ़ जाता है। Thus it is very important for government to resolve conflict। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से कम करे या ख़त्म करे। A conflict can occur among the people, state और institution। कन्फ्लिक्ट या लोगों के बीच में हो सकता है, या किसी दो स्टेट के बीच में हो सकता है, या कोई दो इंस्टीट्यूशन के बीच में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे कन्फ्लिक्ट जो है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, एक है यहाँ पे रिलीजियस पोसेशन एंड द सेलिब्रेशन। जैसे कि कोई रिलीजियस जुलूस होता है या कोई बड़ा सा एक सेलिब्रेशन होता है, तो जिसमें लार्ज स्केल रिलीजियस पोसेशन एंड सेलिब्रेशन आर नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट बाय ऑल द कम्युनिटीज़। जैसे कि एक बड़ा सा रिलीजियस जुलूस या कोई सेलिब्रेशन जो है, कोई भी कम्युनिटीज़ जो है वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। द लेक ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लीड टू वायलेंस एक्टिविटीज़, जिसमें लेक ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट की वजह से, यहाँ पे जैसे कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट की कमी की वजह से लोगों के बीच में जैसे कि डिस्ट्रप्शन द प्रोसेस, उस प्रोसेशन को, उस जुलूस को या डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें से फसाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि in such cases, the government either suggested the concerned community to discuss amicable and the arrive at the feasible solution to the problem or make arrangement to control the crowd। तो जब कोई जुलूस होता है या कोई सेलिब्रेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उन लोगों से डिस्कस करता है कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को फेस करें और इस बड़े से क्राउड को उसको किस तरीके से कंट्रोल करे या अरेंजमेंट करे। तो वो जो है हमारा गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले करता है। इसमें हमारा गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल होता है कि वो इस क्राउड को किस तरीके से कंट्रोल करता है और किस तरीके से उसको अरेंज करता है या किस तरीके से इस प्रोसेशन को, इस सेलिब्रेशन को सक्सेसफुल करता है। तो और एक यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ वाटर, रिवर वाटर। When a river flow through more than one state, the division of river water may turn out to be a cause of conflict। जब कोई रिवर फ्लो करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या जैसे कि ये जो रिवर जो है वो फ्लो करता है और डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट जो है दो स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता है। जैसे कि यहाँ पे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इन वन सच डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो कावेरी रिवर है ये भी एक बड़ा डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट चल रहा है जो दो स्टेट के बीच में, एक कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में दो डिस्प्यूट हो रहा है इस कावेरी रिवर को लेके। द कावेरी रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये जो कावेरी रिवर जो है वो फ्लो करता है कहाँ से, कर्नाटका से, कर्नाटका स्टेट में और तमिलनाडु स्टेट में।
Both the state have built dam on water for the irrigation of field and other purpose. तो यहाँ पे दोनों स्टेट जो है जिन्होंने यहाँ पे डैम बनाया है, इस रिवर पे डैम बनाया है, किस लिए? इरिगेशन के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए, दूसरे चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे डैम बनाया. हावेवर द डैम ऑफ तमिलनाडु कुल ओनली बी फिल्ड व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम द कर्नाटका. यहाँ पे सबसे कावेरी रिवर जो है पहले कर्नाटका जाता है, इसके बाद तमिलनाडु जाता है. तो तमिलनाडु में जो डैम बनाया हुआ है उसमें पानी बढ़ जाता है जब कर्नाटका जो है वहाँ से पानी रिलीज़ करता है, छोड़ता है, इसके बाद जो है कर्नाटका में पहुँच जाता है. The conflict occurred when Tamil Nadu asked for water for Karnataka and Karnataka did not agree on the demand due to the scarcity of water in its own territory. तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जो लड़ाइयाँ कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में होता है इस पानी को लेके, तो तमिलनाडु जो है वो क्या करता है, तमिलनाडु कर्नाटका को कहता है कि वो पानी छोड़े, लेकिन कर्नाटका को यहाँ कर्नाटका जो है उनको पानी के स्कैर्सिटी मीन्स कमी, पानी जो है अपने टेरिटरी में पानी जो है वो उनको ज़्यादा मतलब पानी की स्कैर्सिटी कमी होती है, जिसकी वजह से वो ये कहता है कि हम पानी को नहीं छोड़ेंगे. Nevertheless, the intervention of the central government provided a fair distribution of the water between the state. तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों को बराबर करके पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. In our country, the Constitution of India has laid down various provisions to resolve conflict in society. तो हमारे कंट्री में जो हमारा आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई है जिससे हमारे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर हो जाए. द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑफ कंट्री आर फॉलो द सेम प्रोविजन टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस. तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट और सिटीजन्स क्या करता है, इन सारे प्रोविजंस को फॉलो करता है और जितना हो सके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करता है. तो और एक यहाँ पे हमारा सब यूनिट है इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी मीन्स बराबरी, जस्टिस मीन्स इंसाफ. तो इक्वालिटी रिफर्स टू फैक्ट टू बीइंग इक्वल इन द राइट एडवांटेज एक्स्ट्रा. तो इक्वालिटी यहाँ पे रिफ़र करता है, इक्वालिटी मीन्स राइट, इक्वल राइट, हर किसी को बराबर का हुकूक मिलना. इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इंश्योर ऑल द सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली irrespective ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एक्स्ट्रा. तो हमारे गवर्नमेंट ये देखता है कि हर किसी को, हर सिटीजन्स को बराबर का हुकूक मिल रहा है कि नहीं. जैसे कि कोई डिफरेंट कास्ट हो या किसी का क्लास अलग हो या जेंडर अलग हो, इन सबों को इक्वली राइट्स मिल रहा है या नहीं. व्हेन पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली दे कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट टू सीक जस्टिस. अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिलता है, वो जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, वो अपने जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकता है. In India, the Constitution of India outlined various provisions to ensure equality in society and provide justice to the people. तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस बनाई गई है जिससे हमारे सोसाइटी में हर किसी को इक्वली राइट्स मिले और जस्टिस मिले. फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी मीन्स छूतछात, जैसे कि हैज़ बीन एबॉलिश बाय द लॉ. तो जो अनटचेबिलिटी जो है हमारे कानून ने उसको एबॉलिश किया. एबॉलिश मीन्स ख़त्म किया है. नॉट ओनली द रिस्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगेंस्ट द पीपल हु प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, और उसके साथ साथ कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी करता है वो उसको मतलब उसको जो है पनिशमेंट मिलता है जो हमारे गवर्नमेंट उसको देता है. बट there are also various provisions that provide equal opportunity of education and employment to the victim of caste based discrimination. और उसके साथ साथ
अनटचेबिलिटी के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है, इक्वल एजुकेशन हर किसी को मिल रहा है और इक्वल एम्प्लॉयमेंट जो है हर किसी को मिल रहा है या नहीं, ये सारे जो चीज़ें जो है हमारा गवर्नमेंट करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू विक्टिम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसके कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन करता है, फ़र्क करता है। सिमिलरली इन ऑर्डर टू ट्रैकल द इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन्स, जैसे कि इनजस्टिस होता है वुमेन के साथ, या स्पेशल अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू promote एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। और बहुत सारे चीज़ें जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, बहुत सारे अरेंजमेंट बनाई गई है इक्वल एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के लिए। फॉर एग्जांपल इन पुअर फैमिली गर्ल्स आर ऑफ्टन डिस्करेज टू गो टू स्कूल, द स्पेशल स्कीम्स हैव बीन, जैसे कि गरीब घर में लड़कियों को जो है वो डिस्करेज मैंने रोकना, स्कूल जाने से रोकते हैं, उनके लिए एक ऐसे स्पेशल स्कीम्स बनाई गई हैं, हैव बीन पुट इन ए प्लेस टू आइदर वेव ऑफ ए लोअर टू फीस द गर्ल एंड गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज। और यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत सारे स्कीम्स बनाई गई हैं जिससे लड़कियों को आगे प्रमोट करे और उनको जो है इन डिस्क्रिमिनेशन से उसको जो है दूर करे, या बहुत सारे लड़कियों का जो बहुत सारे लड़कियों का जो स्कूल जो है वो रुक जाता है। तो उन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल स्कीम्स बनाई गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।